एक अहम ब्रेकिंग है जो कि नाज़रीन तक पहुंचानी है। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारत की मुताद्दिद पोस्टें मुकम्मल तबाह पाक फौज की जानिब से। बिलमुकाबिल पतेरी टॉप भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी गई हैं। बहादुर अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करवा दिया है। फजा अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी है। अफवाज पाकिस्तान जज्बा शहादत से सरशार। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के मनाजिर वीडियो में देखे जा सकते हैं। पाकिस्तानी हमलों से हमारी बेसिस को नुकसान पहुंचा है। भारतीय वजीर दिफा भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचा है। जी हां, भारतीय फौज ने भी बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान ने उसको कहां पर किस किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचा है। भारतीय फौज की जानिब से भी एतराफ़ कर लिया गया है कि उनको पाकिस्तान ने कैसे नुकसान पहुंचाया है, कहां पर उनको चोट लगी है। इस बात का एतराफ़ भारतीय फौज ने भी कर लिया है, जो कि पहले नहीं मान रही थी, जो कि झूठे प्रोपेगेंडे कर रही थी। अब भारतीय वज़ीर दिफा की जानिब से, भारतीय फौज की जानिब से एतराफ़ भी कर लिया गया है। तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह करे हैं। पेशावर का रुख करेंगे ज़ाकिरुल्लाह, बताइएगा पाक फौज की जानिब से जिस तरह से कहा गया था कि हम अपने मुताबिक, अपने वक्त के मुताबिक अपनी मर्जी से वार करेंगे, और पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जज्बा हुब्बुल वतनी और शहादत से लबरेज है। पाक फौज के ऑफिसर और जवानों का दुश्मन भारत को करारा जवाब। पाक फौज पाक सरजमीन के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती है। पाक फौज दिफाए वतन के लिए खून के आखिरी कतरे तक आहनी दीवार की मानंद खड़ी है। आपको बताएं कि पाक फौज आहनी दीवार की तरह खड़ी है, और जिस तरह से उस ऑपरेशन का नाम बुनियानो मरसूस रखा गया है, तो इसका मतलब भी आहनी दीवार यानी सीसा पिलाई दीवार है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन पर कारी जर्ब लगाते हुए, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर, बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। वेट फॉर आवर रिस्पांस। नारा तकबीर। So 552 hours. Wait for our response. Nara Takbir! ये है जज्बा पाक फौज का। राशिद अली साहब, आपने जज्बा देखा है अल्लाहू अकबर का, जब नारा लगाकर ऑपरेशन करेंगे तो क्यों नहीं हम कामयाब होंगे? राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि आज जो अहम डेवलपमेंट हुई हैं, पाकिस्तान ने अब तक जो भारत को नुकसान पहुंचाया है, भारत की उधमपुर पठानकोट एयरबेस और ब्रह्मोस स्टोरेज को तबाह कर दिया गया है। साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड नाकारा बना दिए गए हैं। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर जी टॉप को भी तबाह कर दिया गया है, जबकि JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया है। ये वही S-400 सिस्टम है जिस पर उनको नाज बिल्कुल वैसे ही है जैसे राफेल पर था, और इस दफा भी उनका ये जो नाज है वो चकनाचूर हुआ, जबकि इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो मालियत है वो लगभग $1.5 बिलियन है, और बेशतर भारतीय वेबसाइट्स हैक की गई हैं। भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड को तबाह किया गया है। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशंस दहर नग्यारी को तबाह किया गया है। राजौड़ी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तर्बियती मरकज भी तबाह हुआ है। बता रहे हैं जिस तरह से भारत को नुकसान हुआ है, यकीनी तौर पर भारत को इसकी चोट भी लगी है, और यकीनी तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि भारत ने तो रात के अंधेरे में सिविलियंस को निशाना बनाया था, लेकिन पाक फौज की जानिब से रूल्स जो होते हैं जंग के, उनके मुताबिक जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको हिट किया गया है, और ना ही बल्कि मिलिट्री टारगेट्स बल्कि ऐसे टारगेट्स को हिट किया गया है जहां पर भारत को सही मानों में चोट भी लगी है और उसका दर्द भी महसूस हो रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर बनाया जाएगा, तो वाकई में आमिर ये किया गया है, करके दिखाया पाक फौज ने, कोई शक नहीं, और तंदूर भी बनाया है। फिर उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि हमने मिलिट्री टारगेट्स को ही सेट किया हुआ था, कोलैटरल डैमेज को हमने बहुत हद तक कोशिश की, और इसमें हम 100% अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, यानी कि किसी किस्म का भी जानी या माली नुकसान जो पब्लिक है उसका ना हो, बेगुनाह शहरियों का ना हो। इसके साथ लोगों में कैसा जज्बा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज फजर के वक्त जो
पाक आर्मी ने जो जवाब दिया है, जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो खैबर पुख्तनख्वा के अवाम जो है वो इंतहाई पुरजोश नज़र आ रहे हैं और इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो यही इंतज़ार कर रहे थे कि पाक फौज और एयरफोर्स की जानिब से कब जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत बेचैनी से इस जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मामूली ज़िंदगी है वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही है, लेकिन जिससे भी हम पूछते हैं पाक और भारत के हवाले से, तो आज लोग इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जो कार्रवाई की गई है इंडिया के खिलाफ, वहाँ पे उनको जितना नुकसान पहुँचाया है, उनके एयरबेस तबाह कर दिए हैं, उनके जो डेपो तबाह कर दिए गए हैं, तो अवाम इंतहाई खुश है और उनका यही भी कहना है कि मोदी सरकार जो है उनको अब इससे इबरत हासिल करना चाहिए, ताकि इस बार जो है इन लोगों ने जो जवाब दिया है ये इंतहाई ज़बरदस्त जवाब है और मोदी सरकार को इससे सबक हासिल करना चाहिए कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर LOC पर या पाकिस्तान की तरफ उनकी जो फ़िज़ाइया है जिसके 5 जहाज़ भी पाक एयरफोर्स ने गिराए थे, उनको फिर यहाँ का जो रुख है यहाँ पे रुख न करे और ये सबक जो है उनको। एक अहम ब्रेकिंग है जो कि नाज़रीन तक पहुंचानी है। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, भारत की मुतअद्दिद पोस्टें मुकम्मल तबाह पाक फौज की जानिब से। बिलमुकाबिल पतेरी चौक भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह कर दी गई हैं। बहादुर अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय तोपों को खामोश करवा दिया है। फजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी है। अफवाज पाकिस्तान जज्बा शहादत से सरशार। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के मनाजिर वीडियो में देखे जा सकते हैं। पाकिस्तानी हमलों से हमारी बेसिस को नुकसान पहुंचा है। भारतीय वज़ीर दिफा भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचा है। जी हां, भारतीय फौज ने भी बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान ने उसको कहां पर किस तरह से नुकसान पहुंचाया। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान पहुंचा है। भारतीय फौज की जानिब से भी एतराफ़ कर लिया गया है कि उनको पाकिस्तान ने कैसे नुकसान पहुंचाया है, कहां पर उनको चोट लगी है। इस बात का एतराफ़ भारतीय फौज ने भी कर लिया है, जो कि पहले नहीं मान रही थी, जो कि झूठे प्रोपेगेंडे कर रही थी। अब भारतीय वज़ीर दिफा की जानिब से, भारतीय फौज की जानिब से एतराफ़ भी कर लिया गया है। तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह कर रहे हैं। पेशावर का रुख करेंगे ज़ाकिरुल्लाह, बताइएगा पाक फौज की जानिब से जिस तरह से कहा गया था कि हम अपने मुताबिक, अपने वक्त के मुताबिक अपनी मर्जी से वार करेंगे और पाकिस्तान ने जवाब दिया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जज्बा हुब्बुल वतनी और शहादत से लबरेज है। पाक फौज के ऑफिसर और जवानों का दुश्मन भारत को करारा जवाब। पाक फौज पाक सरजमीन के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानती है। पाक फौज दिफाए वतन के लिए खून के आखिरी कतरे तक आहनी दीवार की मानंद खड़ी है। आपको बताएं कि पाक फौज आहनी दीवार की तरह खड़ी है और जिस तरह से उस ऑपरेशन का नाम बुनियानुम महसूस रखा गया है, तो इसका मतलब भी आहनी दीवार यानी सीसा पिलाई दीवार है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन पर कारी ज़र्ब लगाते हुए ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। Wait for our response. नारा तकबीर! So 552 hours. Wait for our response. Nara Takbir! ये है जज्बा पाक फौज का। राशिद अली साहब, आपने जज्बा देखा है अल्लाहू अकबर का, जब नारा लगाकर ऑपरेशन करेंगे तो क्यों नहीं हम कामयाब होंगे? राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि आज जो अहम डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान ने अब तक जो भारत को नुकसान पहुंचाया है, भारत की उधमपुर पठानकोट एयरबेस और ब्रह्मोस स्टोरेज को तबाह कर दिया गया है। साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% बिजली के ग्रिड नाकारा बना दिए गए हैं। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर जी टॉप को भी तबाह कर दिया गया है, जबकि JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम
तबाह कर दिया है। ये वही S-400 सिस्टम है जिस पर उनको नाज बिल्कुल वैसे ही है जैसे राफेल पर था, और इस दफा भी उनका ये जो नाज है वो चकनाचूर हुआ, जबकि इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो मालियत है वो लगभग $1.5 बिलियन है और बेशतर भारतीय वेबसाइट्स है की गई हैं। भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड को तबाह किया गया है, भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशंस दहर नग्यारी को तबाह किया गया है, राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का नुकसान का मरकज भी तखमीना तबाह आप हुआ बता है। रहे हैं, जिस तरह से भारत को नुकसान हुआ है, यकीनी तौर पर भारत को इसकी चोट भी लगी है और यकीनी तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि भारत ने तो रात के अंधेरे में सिविलियंस को निशाना बनाया था, लेकिन पाक फौज की जानिब से रूल्स जो होते हैं जंग के उनके मुताबिक जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको हिट किया गया है, और ना ही बल्कि मिलिट्री टारगेट्स बल्कि ऐसे टारगेट्स को हिट किया गया है जहां पर भारत को सही मानों में चोट भी लगी है और उसका दर्द भी महसूस हो रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर बनाया जाएगा, तो वाकई में आमिर ये किया गया है, करके दिखाया पाक फौज ने, कोई शक नहीं, और तंदूर भी बनाया है। फिर उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि हमने मिलिट्री टारगेट्स को ही सेट किया हुआ था, कोलैटरल डैमेज को हमने बहुत हद तक कोशिश की और इसमें हम 100% अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, यानी कि किसी किस्म का भी जानी या माली नुकसान जो पब्लिक है उसका ना हो, बेगुनाह शहरियों का ना हो। इसके साथ लोगों में कैसा जज्बा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज फजर के वक्त जो पाक आर्मी ने जो जवाब दिया है, जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है वो इंतहाई पुरजोश नज़र आ रहे हैं और इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो यही इंतज़ार कर रहे थे कि पाक फौज और एयरफोर्स की जानिब से कब जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग बहुत बेचैनी से इस जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मामूली ज़िंदगी है वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही है, लेकिन जिससे भी हम पूछते हैं पाक और भारत के हवाले से, तो आज लोग इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी की जानिब से और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जो कार्रवाई की गई है इंडिया के खिलाफ, वहाँ पे उनको जितना नुकसान पहुँचाया है, उनके एयरबेस तबाह कर दिए हैं, उनके जो डेपो तबाह कर दिए गए हैं, तो अवाम इंतहाई खुश है और उनका यही भी कहना है कि मोदी सरकार जो है उनको अब इससे इबरत हासिल करना चाहिए, ताकि इस बार जो है इन लोगों ने जो जवाब दिया है ये इंतहाई ज़बरदस्त जवाब है और मोदी सरकार को इससे सबक हासिल करना चाहिए कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर, LOC पर या पाकिस्तान की तरफ उनकी जो फ़िज़ाइया है जिसके 5 जहाज़ भी पाक एयरफोर्स ने गिराए थे, उनको फिर यहाँ का जो रुख है यहाँ पे रुख न करे और ये सबक जो है उनको